जय हिंद। तो आपको स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल जीके विथ चुन्ना में। तो चलें, आज हम लोग जानने वाले हैं कि प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछले क्लास आप लोग देखे होंगे कि प्रतिशत के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक चीज़ें होता है, वो सब कुछ देख चुके हैं। और अब हम लोग जानने वाले हैं कुछ एडवांस चीज़ों को जो हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चंस है, ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों को यूपी टेट हो, चाहे जे टेट हो, चाहे सी टेट हो, और इसके अलावा अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे एमटीएस होते हैं, रेलवे होते हैं, इन सभी प्रश्नों में, सभी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और पूरा क्लास आप लोग पूरा क्लास शुरू से अंत तक देखें। जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक कहानी समझ में नहीं आएगी, है ना। और यदि अच्छा लगेगा आप लोगों को तो लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्त आप जानते होंगे कि इतना सारा मेहनत जो करते हैं सिर्फ एक लाइक और एक बढ़िया सा कमेंट के लिए, ठीक है। तो कैसा वीडियो लगता है आप कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न है, भावना की मासिक आय 6,500 रुपये थी। भावना की जो मासिक आय थी वो कितना थी? 6,500। उसकी आय में 5% की वृद्धि कर दी गई। 5% की वृद्धि कर दी गई है। कितना प्रतिशत की गई है वृद्धि? 5%। आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखिए, क्या है ना कि बेसिक चीज़ तो बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के तरीके भी बता रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक भी बता रहे हैं। 5% की यदि वृद्धि की गई है, वृद्धि करने का मतलब है 5% बढ़ा देना है। और कोई भी जो राशि होता है वो राशि अपने आप में वो होता है 100%। कितना होता है वो? अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। तो अभी जो हमारा है भावना के पास, जो भावना की जो आय है वो कितना है? 6,500 रुपये। तो 6,500 यहाँ पे क्या होगा? इसका 100% हो गया, ठीक है। अभी हमें बोला गया है कि इनके 5% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि इनमें 5% की वृद्धि कर दी गई इनकी आय में। तो हम कहेंगे अभी वर्तमान में जो भावना की आय होगी वो 100% प्लस हम कहेंगे 5% इंक्लूड कर दिया जाएगा, है ना। 100% प्लस 5% को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो कितना बन जाएगा? अब हम कहेंगे अब जो होगा सर 105% होगा। अब जो होगा भावना की जो आय आगे आने वाली है वो 105% की दर से आएगी, ठीक है ना। एकदम बेसिक से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अकबकाना जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे और स्किप नहीं कीजिएगा। और यदि आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या कि भावना की पहली जो आय थी, पहली आय कितना थी? 6,500। ये था हमारा 100%। अभी वर्तमान में कितना हो गया? 105%। 105% मतलब 5% की वृद्धि हो गई है। तो हम कहेंगे 105% अब लेना है। तो कितने में लेना है? पहले 100% में लेना है, तो 100% को ले लिए। यहाँ पे 100% में 105% ले रहे हैं ना, बस यही वाला काम कर दिया हम लोग। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। हम कहेंगे 13 पंजे 65 गुणा कर देंगे 5 से, 5 पचे 25, और ये 5 हो गया। 13 पंजे 65, 65 का 5 लिखेंगे, हाथ में रह गया 6, 13 दूना 26, 26 और 6 32, 3 रह गया। 13 पचे 65, 65 और 3 हो जाएगा 68। तो हम कहेंगे अभी जो वर्तमान आय जो होगी वो कितना होगी? 6,825, 6,825, यानी कि कितना यानी 5% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पूछा क्या गया? वृद्धि की राशि कितनी होगी? अच्छा, वृद्धि की राशि, तो वृद्धि कितना हुआ है? तो हम कहेंगे कि 6,500 पहले मिल रहा था। पहले कितना मिल रहा था? 6,500। तो 6,500 में अभी कितना मिल रहा है? तो हम कहेंगे 68,625 इतना मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा मिला? कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा मिला? तो हम कहेंगे 325 रुपया जो है, 325 रुपया जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला है। 325 रुपये यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका ये सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब हम इसको समझेंगे शॉर्टकट मेथड को।
ठीक है। अब हम लोग इसको समझेंगे शॉर्टकट मेथड को। अभी हम कभी भी इस प्रकार से अभी कभी प्रश्न दिखा तो क्या करना है, जब भी कभी ऐसे प्रश्न दिखे तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखें हमें कितना दिया था 65 गुना केवल 5 कर दीजिए, हमारे पास आंसर बनकर आ जाएगा। बिल्कुल, आप कहेंगे सर कैसे, तो 2 जीरो यहाँ पे है ना, उसी से हम 2 जीरो को हटा दिए, तुरंत ही बन के आया, 5 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारा आंसर बन के आ गया। ये होगा शॉर्ट मेथड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इस वीडियो को चाहे तो आप सेव करके रख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं आप लोग को एग्ज़ाम के पहले। यदि आप लोग देख लीजिएगा तो प्रतिशत से जितने भी प्रकार के प्रश्न है बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आता है कि भावना की जो मासिक आय है 6500 थी, उसी प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न है, बोला गया कि उसकी आय 5% की वृद्धि कर दी जाती है। फिर से वही बात है, यदि बोला जाए कि भावना की 5% वृद्धि कर दी गई है तो बाद में जो उसकी मासिक आय जो होगी वो क्या होगी। हम लोग तो निकाल चुके थे, कितना था, हम लोग देख चुके थे 6825 था, है ना, इतना ही था ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6825, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलें, वो रिलेटेड क्वेश्चन है उससे, ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि एक शहर, ये शहर की जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप जानते भी होंगे कि एक शहर की जनसंख्या कितना दिया गया है, 10,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितना है, 10,000 है। यदि इसमें 2% वार्षिक हंस हो जाए, यहाँ पे बोला गया है हंस हो जाए, हंस का अर्थ होता है घट जाना, हंस का मतलब होता है कम हो जाना। तो यहाँ पे 2% का क्या हो रहा है, हंस हो रहा है। ठीक है ना, 2% का क्या हो रहा है, यहाँ पे हंस हो रहा है। चलें, अब बोला गया कि 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 1 वर्ष बाद जनसंख्या जो होगी वो कितनी होगी। तो हम कहेंगे, हमने अभी जस्ट बताया था कि यदि वृद्धि हो रही है, कोई भी जो राशि होती है, कोई भी राशि जो होते हैं वो अपने आप में वो 100% होते हैं, वो अपने आप में 100% होते हैं। यदि हम कहें 2% की लॉस हो गई, यदि हम कहें 2% की कमी हो गई है, तो हम कहेंगे कि सर 100 पहले होता है, उसमें से 2% की कमी हो गई है। अभी जो रेस्ट बचेगा वो कितना बचेगा सर, 98% यानी 98% बचेगा। तो 98% यानी कि 10,000 का 98% कितना होगा, तो हम कहेंगे सर 10,000 का 98% मतलब तो हम बताए थे बटे में 100 होगा, और जैसे ही 2 जीरो से ये 2 जीरो को कटाते हैं और मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आएगा 9,800। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। आप देखेंगे कि इतने मज़ेदार प्रश्न को कैसे यूं बनाते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। चलें, आगे हम लोग बढ़ेंगे, ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों को मज़ेदार तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं ये प्रश्न की ओर। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखेंगे लिखा गया, एक बगीचे में कुल 40 पेड़ थे। एक बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, 40 पेड़ हैं। एक बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या जो है 40 है। आंधी के कारण 10 पेड़ टूट गया, यानी कि 40 पेड़ में से 10 पेड़ क्या हो गया है, ब्रोकन डाउन, है ना, ब्रोकन हो गया यानी टूट गया है। अब ये भी क्या कहता है यहाँ पे, अब कहता है कि पेड़ों की संख्या कितनी प्रतिशत की कमी होगी। अभी कितना प्रतिशत की कमी हुई है यहाँ पे देखेंगे, यानी कहें एक जरा ध्यान देंगे कि कितना पहले था और कितना टूटा है कि नहीं। तो जितना में से जितना टूटा है हम उसी से डिवाइड करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कमी कितना का हुआ है, 10 का कमी हुआ है। कितना में कमी हुआ है, तो 40 में कमी हुआ है। तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 से 0 कटेगा, और ये हम जैसे ही कटाएंगे तो ये हमारे पास जो आएगा ये कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25% आएगा। हमें कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। जैसे मान लेते हैं पेड़ों की संख्या लिखे गए हैं, यदि हम कहें ऐसे कि हमारे एक कॉपी है, उन कॉपी में 150 पन्ने हैं, 150 पन्ने में से 50 पन्ने फट जाते हैं, तो बताएं कुल कितने
प्रतिशत पन्ने फट गए हैं तो बोलेंगे 50/150, यानी कि हम कहेंगे कितना टोटल कितना है, उनके नीचे उनको बिठा देना है, 150 गुणे कर देना है 100 से, क्योंकि हमें लाना किस में है, परसेंट में लाना है। और ये वीडियो हम पहले वाले क्लास में देख चुके हैं, पार्ट 1 के वीडियो में देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम परसेंट को लाते हैं, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कैसे लाते हैं, ठीक है ना। यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को जरूर देख लें, ठीक है। तो चलें, तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, है ना। ये केवल समझाने के लिए लगाए थे, हमारा तो आंसर यहाँ वाला है, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। आप बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे श्रमिक, श्रमिक का अर्थ होता है मजदूर, श्रमिकों की मजदूरी, मजदूर की मजदूरी, है ना, 5% की वृद्धि होती है। अच्छी बात है, मजदूरों की वृद्धि होनी चाहिए, मजदूरों की मजदूरी भी वृद्धि होनी चाहिए, है ना। तो यदि बात करें 5% की क्या हो गया है, 5% की क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। यदि बढ़ी हुई मजदूरी 210 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और यदि ऐसे प्रश्न देखते हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी सारे प्रश्न में होता है कि इसे कैसे बनाएंगे। हमें यदि कोई पहले से दिया रहता राशि उसमें बढ़ाना घटाना होता तो हम बना सकते थे, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, और यदि बनाएंगे तो शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे। चले हम इसको पहले बेसिक से समझते हैं कि इसको कैसे समझ पाएंगे। हमें क्या कहा गया कि पहले कोई इसका मजदूरी हुआ होगा, पहले कोई 100% मजदूरी रहा होगा, है ना, कोई ना कोई मजदूरी रहा होगा, वो 100% रहा होगा। तो कोई जो मजदूरी रहा होगा उस कोई मजदूरों को मानते हैं हम, लेट सपोज एक्स इज दैट द प्रीवियस सैलरी, है ना। x इज, यानी कि x को हम कहें तो x हमारा क्या होगा, पहले की उनकी सैलरी जो था 100% था, 100% में उनको कितना परसेंट की वृद्धि किया गया है, तो हम कहेंगे सर 5% का वृद्धि किया गया है। तो 5% का वृद्धि मतलब 100 में ये 5% का वृद्धि कर दिया गया है, 100 में 5% का वृद्धि कर दिया गया है। और परसेंट को हम लोग किस में लाने हैं, रुपीस में लाना है। तो रुपीस में लाने के लिए परसेंट को हमें हटाना पड़ेगा, और परसेंट को हटाने के लिए बटे में क्या लाना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास बन के आएगा आंसर। देखेंगे 210 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 100, बटे हो जाएगा यहाँ पे 105। ये क्योंकि 100 + 5 = 105। हम इसे 2 बार में कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और हम जैसे ही 2 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास जो आएगा ये कितना आएगा, 200। यानी कि कहें कि हमारा जो x का यानी कि मूल वैल्यू जो था, पहले वाली जो मजदूरी था वो कितना था, तो 200 था। ऑप्शन नंबर सी इसका बहुत बढ़िया से आंसर नज़र आ रहा होगा, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जानते हैं हम इसका ट्रिक को। ये तो हुआ क्या, ये हुआ मेथड। अभी हम जानते हैं ट्रिक को, और ट्रिक हमारा ये है कि जब बाद में कोई राशि बन के आता है, कोई भी मूल राशि से दोबारा राशि बनकर आता है, यदि इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ने पर क्या करते हैं, 210 को हम उसी को हम 100 बटे जितना बढ़ा है उसी से भागा कर देना है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यदि घट रहा है तो यहाँ पे घटा के लिखेंगे, बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम बढ़ा के लिखेंगे, बस ये इतना कर लेंगे ना। इतना कर लेने पे आप लोगों के पास बन के आएगा जो आंसर, वो देख के आप खुश हो जाएंगे, है ना। उसे देखकर आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, इतने शॉर्ट में आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। इतना मेहनत करने के बाद भी यदि आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं आप लोगों को कि कम से कम इस मेहनत का थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा मदद कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। यहाँ पे हम अगला वाला प्रश्न जानते हैं। टेलीविज़न को हम लोग घर गांव में टीवी भी कहते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न का अंकित मूल्य, है ना, टेलीविज़न का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 4500 दिया गया है, 4500 दिया गया है। टेलीविज़न का मूल्य कितना दिया गया है, 4500, और उन पर बट्टा दे रहा है। आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये तो हमारा खरीद बिक्री से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, ठीक है ना।
तो इसीलिए ये परसेंटेज में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बट्टा दे रहा है। अब बट्टा का मतलब क्या होता है, तो हम जानते हैं बट्टा का मतलब होता है कि छूट दे रहा है। बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट देना। तो इन्होंने कितना प्रतिशत की बट्टा दिया है, तो कहेंगे सर 30% का बट्टा दिया है। तो पहले का जो मूलधन था, ये जो मूलधन था वो हमारा कितना था, 100% था। हमने पहले ही बताया कोई भी पहले मूलधन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। और उसमें यदि हमें बटा देना है या फिर उसमें हमें यदि लाभ कमाना है तो हमें उसमें 100 में प्लस या फिर माइनस करना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करा है, 30% का बटा दे दिया है। इसका मतलब 30% क्या कर दिया है, कम कर दिया गया है। 30% अधिक कम करेगा तो हमारे पास वो लेगा, तो वो कितना लेगा, तो 70% लेगा। कितना लेगा, 70%। हम कहेंगे कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम कहेंगे कि अंकित मूल्य हमारा कितना था, 4500। इस पर ये कितना ले रहा है, तो हम कहेंगे 70% ले रहा है। कितना परसेंट ले रहा है, तो 70% ले रहा है। हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा देंगे, तो 7 पचे 35, 7 चौका 28, 28 और 3 31। ये जो आएगा हमारा बनकर जो आ रहा है, इतना रुपए जो आ रहा है, ये हमारा वो विक्रय मूल्य के रूप में लेगा। 3150 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चले, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चले अगला वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ये। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला गया कि 45,000 के टेलीविज़न पर 30% बट्टा की राशि कितनी होगी। यानी जो 30% जो बट्टा दिया है वो कितना बट्टा दिया है। तो अभी हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि 3150 जो निकला था, 3150 जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट से निकाले थे क्या, कि ये यदि 4500 है, 4500 का 70% यदि वो कीमत ले रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से निकलता है, ये कहाँ कितना निकला था, 3150 निकला था, है ना। तो हम कहेंगे कि सर 3150 और 4500 में अंतर कितना है, डिफरेंस, हाउ मेनी डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे हाउ मच डिफरेंस है ना, तो ये कितना करेंगे, तो हम कहेंगे 0, 5, और इसमें कहेंगे तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3, और ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 हो ही जाएगा बिल्कुल। और एक बार देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल इतना ही होगा, यानी 1350। ये तो हो गई इधर से बनाने का। और एक मेथड है, कैसे बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट मेथड भी बना सकते हैं कि कितना, 4500 का 30% ले लेते हैं, 4500 का 30% ले लेते हैं, जितना हमें छूट दिया गया वही, है ना। ऐसे ही बना सकते हैं। तो 45 दूना 90 और 1 45 करेंगे तो 135, यानी कि 1350। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आगे तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। डिफरेंस टाइप मिलेंगे। तो नहीं, कुछ बच्चे को लगता होगा कि एक ही चीज़ को रिपीट हो रहा है। नहीं, ये सारे चीज़ रिपीट नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग प्रकार के तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये भी बहुत आसान सा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंखे का अंकित मूल्य दिया गया है 450, 450। हम इसे थोड़ा स्पीड में बताते हैं। और बट्टा कितना दिया गया है, हमें पूछा क्या गया, विक्रय मूल्य पूछा गया। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो बट्टा कितना दिया है, 10%। हमें लिया कितना है, 90% लिया है। तो हम कहेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करते ही 2 जीरो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 45 गुना 9। तो 9 पंचे 45, 9 चौक 36, 36 और 4 40, यानी कि 405। 405 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चलें आगे बढ़ेंगे। देखें, प्रश्न की धुआंधार तरीका है ना, ऐसा तरीका, ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में यदि आ जाए तो अच्छे को मात दे दे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, 50, है ना, 50 नहीं दिया है, 500 दिया है। तो कितना दिया है, 500। 500 का 20% का 50% का 10% क्या होगा। बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज यहाँ होते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज यहाँ पे होते हैं, क्योंकि 20% पहले हम कहेंगे का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना। 20% दिया है, बिल्कुल 20% एकदम बिना सोच विचारे 20/100।
और हम यदि कहें फ्रैक्शन वैल्यू में यदि 20% को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/5, है ना। यदि हम चाहें इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में। और इसको यदि हम चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे 15%, तो 15/100 लिखें। फिर यहाँ पे यदि लिखा 10%, 10% को 10/100 लिखें। ऐसे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कितना, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/10, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कहेंगे ये 2 0 और ये 2 0 कट जाता है। हम कहेंगे यहाँ से ये 5 से 5 कट जाता है, तो यहाँ पे होगा 3/2। 3/2 को यदि हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1.5, है ना, 1.5। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। हम कहें ऐसे बनाए हैं, आपको जैसे इच्छा कर रहा है वैसे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पास क्या आ रहा है, तो बोला गया कि 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा, तो हम कहेंगे 1.5 होगा। कितना होगा 1.5 होगा। कैसे निकालें, हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 0 से 0 कटा दिए, 0 से 0 कटा दिए, ठीक है। 2 0 कट गया, यहाँ से कटेगा 20 पंजे 100, 5 से कटा देंगे, 5 तिहाई 15, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कटेगा, यहाँ से 2 घर में कट जाएगा, तो यहाँ पे फिर से वही आया ना 3/2, जिससे 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.50 लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 का मतलब 1.50 लिख सकते हैं, यानी कि 1.5। चलें आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन लिखा है 2000 का 5%। हम बोले थे 5% को यदि चेंज करके लिखना है कितना लिखेंगे 1/20 लिखेंगे, है ना। 5% को 1/20 भी लिख सकते हैं। उसका भी बोला है 5%, ऐसे भी हम चाहें तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में भी बना सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में यदि बनाएंगे तो कितना लिखेंगे 2000